Hello everyone, Assalamu alaikum. So today we are going to start chromosome. क्रोमोसोम क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन अब जो है हम मज़ीद आगे जाएंगे। तो क्रोमोसोम की सबसे बात की जाए तो क्रोमोसोम जो है दो वर्ड से बना हुआ है, एक है क्रोमा, दूसरा है सोमा। ठीक है, सोमा का मैंने मतलब आपको बताया था। सोमा का मतलब होता है बॉडी और क्रोमा का मतलब होता है कलर। लेकिन एक्चुअल में ये कलर्ड बॉडीज़ नहीं होते। ये चीज़ भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है द लिटरल मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कलर्ड बॉडी, यानी कि जो इसकी लफ्ज़ी माना है वो तो है कलर्ड बॉडी, बट द क्रोमोसोम्स आर नॉट कलर्ड बॉडीज, देयर फोर दिस टर्म इज कॉल्ड मिसनोमर। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बोली थी, ये वर्ड मैंने बोला था, क्रोमोसोम वर्ड इज़ एक्चुअली मिसनोमर। मिसनोमर यानी कि ये जो नाम के साथ चीज़ मैच ना करे। जैसे कि अगर मैं नाम दूँ, किसी का नाम है जैसे कि किसी का नाम है बादशाह। ठीक है, अब उसका नाम तो बादशाह है और वो कामों से या उसकी हरकतों से या वो फाइनेंशियली गरीब हो, तो उसका नाम जो है वो मिसनोमर होगा, उसके साथ मैच नहीं करेगा। तो ये क्रोमोसोम का जो नाम है ना वो भी बिल्कुल मिसनोमर था। कलर्ड बॉडीज़ इसकी मीनिंग है, लेकिन एक्चुअली में ये कलर्ड बॉडीज़ नहीं होते। देयर दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेल्टर फ्लेमिंग इन 1882। अब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि इसको इसने ऑब्जर्व किया था और कौन सी डाई यूज़ की थी, परकिंस एनालिन डाई। By he stained the salamander larval cell with a dye called Perkinsolinal। अब इसने ये जो है डाई सेलेमेंडर लार्वे के अंदर जो है वो इंसर्ट की उसके सेल के अंदर। बाकी सारों चीज़ों ने एब्जॉर्ब किया कलर, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम के। तो उसने देखा कि क्रोमोसोम एक सेपरेट आ रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड जो है वो कलर हो गया, इसे क्रोमोसोम को कलर नहीं है, तो वो अलग दिख रहा था ना इसको। तो इसने इसी का नाम जो है वो क्रोमोसोम रख दिया, क्रोमासोमा। ठीक है। He found darkly stained threads which he named chromosome। ठीक है, इसने देखा कि कुछ जो है वो डार्क स्टेन्ड धागे जिनके ऊपर कोई कलर नहीं आया, ये चीज़ देखो, तो उसको इसने नाम दिया क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल। मैंने आपको चीज़ बोली थी कि क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है आपका, उसको अगर आप हाईली कंडेंस करोगे, कंडेंस यानी कि ये जो है अपने ऊपर जो है कॉइल होगा, तो ये जो है एक तरह से अरेंजमेंट इस तरह से बनाएगा जिसको हम नाम देते हैं क्या, इसी को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। सो क्रोमोसोम इज अ हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसको जब क्रोमोसोम को हम अनकंडेंस करेंगे ना, तो ये इस बिल्कुल नेटवर्क की तरह मिलेगा। अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन ए स्पेसिफिक नंबर अकॉर्डिंग टू स्पीशीज। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हर स्पेशी के स्पेसिफिक, हर स्पेशी में स्पेसिफिक होते हैं। किसी में 46 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में कोई नंबर, किसी में कोई, तो स्पेशी स्पेसिफिक होते हैं क्रोमोसोम्स। और ये कब अपीयर होते हैं प्रॉपरली और स्पेसिफिकली, जब एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, या जब अपना जो है गेमेट की फॉर्मेशन हो। ठीक है। अपीयर ड्यूरिंग डिवीजन इन दी स्पेसिफिक नंबर्स। अच्छा, कैरी जीन ऑन इट। अच्छा, क्रोमोसोम अपने ऊपर जो है वो जीन कैरी करते हैं। अब जीन क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, मेरे साथ चलते चलते जाना है। जो मैंने चीज़ बताई वो याद कर लेनी है, और अपनी ये जो वीडियोस हैं वो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है लाजमी। ना मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलता हूँ, ना मैंने बोला है कि कमेंट करो, ना मैंने कोई चीज़ बोली है, ना मैंने बोला है कि वीडियो को लाइक करो। मैं जस्ट आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि वीडियोस को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। वो इसी वजह से बोलता हूँ ताकि जिसके पास कोई चीज़ एक्सेस नहीं है, किसी के पास जो है अगर कोई मटेरियल नहीं है, तो वो यहाँ से जो है वो हेल्प ले सके। ठीक है। और याद कर लो, जब आप दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करोगे ना, अगर ये माइंड है ना आपका कि मैं शेयर करूँगा इसके साथ, ये आगे निकल जाएगा, इसको भी ये इस चीज़ का पता चल जाएगा, अगर ऐसा माइंड सेट रखोगे, सिक मेंटेलिटी रखोगे, तो आगे नहीं बढ़ोगे। शेयर किया करो, चाहे कुछ भी आए, कुछ भी आए शेयर कर लिया करो, कामयाब होगे। लेकिन अगर इस तरह से करोगे ना तो फिर आगे चलकर आपको जो है ना बहुत नुकसान होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम कहाँ तक पहुँचे थे, इन दी बिगिनिंग सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल थ्रेड्स। अब ये तो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, शुरू में क्या होता है, इसके पास दो थ्रेड्स होते हैं, दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। यहाँ पर इसने लिखी हुई होगी ये चीज़, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ईच क्रोमेटिड कंटेन्स अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन विच इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर। अच्छा, ये अपना जो सेंट्रोमियर होता है ना, ये बिल्कुल सेंटर पे, ये इसको इस तरह से, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, और यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन।
काइनेटोकोर प्रोटीन मेरे ख्याल से ये लिखी भी होगी यहाँ पे, नहीं लिखी हुई तो आप याद कर लें। काइनेटोकोर प्रोटीन इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ सेंट्रोमियर एंड समटाइम another कंस्ट्रक्शन इज आल्सो प्रेजेंट, इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है समटाइम्स क्रोमोसोम के ऊपर। ईच क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 आर्म्स। अच्छा, हर क्रोमोसोम के जो है एक या दो आर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर ये क्रोमोसोम है, अगर टिपिकल, ठीक है, और ये जो है इस तरह से, ये इसकी एक क्रोमेटिड है और ये दूसरी क्रोमेटिड है, तो एक टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं और 4 जो है वो आर्म्स हैं। ये एक आर्म, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। ए टिपिकल क्रोमोसोम कंटेन्स 2 chromatids and 4 arms. On the basis of, अच्छा, क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन भी की गई है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन दी क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये वाला सेंटर पर जो मैंने बनाया, ये इसकी बेसिस पर, इसकी पोजीशन पर, कि अगर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लास्ट में आ गया, तो इसकी बेसिस पर इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन की गई है 4 ग्रुप्स में। मेटासेंट्रिक, यानी कि ये मेटासेंट्रिक, ये जो क्रोमोसोम मैंने बनाया है ना, ये मेटासेंट्रिक है। इक्वल आर्म विद सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एग्जैक्ट इन द सेंटर। सेंट्रोमियर जब एग्जैक्टली सेंटर पर हो तो उसको मेटासेंट्रिक कहेंगे। अच्छा, इफ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स, यानी कि ये अगर थोड़ा सा अपनी जगह शिफ्ट कर दें, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, इस तरह से, तो ये एग्जैक्टली सेंटर पर नहीं है, ये थोड़ा सा सेंटर से ऊपर चला गया है, तो इसको हम नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एग्जैक्टली सेंटर पर, सब मेटासेंट्रिक यानी कि मेटा के थोड़ा सा करीब, या सेंटर के थोड़ा सा करीब। If centromere is located away from center so that arms become unique, called subtelocentric or acrocentric, and if it is located at the end it is known as telocentric। अच्छा, इसको याद करने का मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ही सेंटर पे इसको क्या नाम देंगे, मेटासेंट्रिक। सेंटर के थोड़ा सा करीब, यानी कि एग्जैक्ट, अच्छा, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ एक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये सीधी सीधी लाइन कहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ पर होगी, हाँ, इस तरह से। ओ शिट, ये पता नहीं, इससे अच्छा था कि हाथ से ही बना लेता। चलो, ये हमने बना ली जैसी तैसी, तो इसी को देख लो। अच्छा, अब देखो ये एग्जैक्टली सेंटर पे है, ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर पे, तो जो एग्जैक्टली सेंटर पे है इसका नाम क्या है, मेटासेंट्रिक। तो ये तो हमें पता चल गया। अब सेंटर के जो बिल्कुल बराबर में, सेंटर के जो पास हो ना, वो सब लगा दो, सब, सब मेटासेंट्रिक। ये मेटासेंट्रिक हो गया एग्जैक्टली हाफ पे, और ये सेंटर से थोड़ा सा दूर, तो सब मेटासेंट्रिक। और दूसरा क्या है, ये बिल्कुल जो एंड पे हो, टीलो से याद कर लो, टेल, जो बिल्कुल ही एंड पे हो क्रोमोसोम में, तो उसको हम नाम देते हैं टीलोसेंट्रिक। और जो टेल के थोड़ा सा करीब हो, यानी कि बिल्कुल ही टेल के पास ना हो, टेल के थोड़ा सा करीब हो, उसको हम नाम देंगे सब टीलोसेंट्रिक, ठीक है। सब टीलोसेंट्रिक अब बोलो तो भी ठीक है, सब टीलोसेंट्रिक तो भी ठीक है। स्पेलिंग यहाँ ऊपर भी लिखी हुई है, सब टीलोसेंट्रिक, ये वाली सब टीलोसेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। अच्छा, इसकी ये जो छोटी आर्म है इसको हम समटाइम्स पी भी बोलते हैं, पी के साथ भी जाहिर करते हैं, पी इज़ फॉर दी शॉर्ट आर्म, ठीक है। और ये जो क्यू है, क्यू इज़ फॉर दी लॉन्गर आर्म। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में बी प्रेजेंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर डेवलप्स फ्रॉम न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग इंटरफेज। अब जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो प्रेजेंट होती है समटाइम्स में प्रेजेंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। और ये किससे डेवलप होती है, ये न्यूक्लियोलस से डेवलप होती है ड्यूरिंग द इंटरफेज, जब इंटरफेज होता है। इंटरफेज किसको बोलते हैं, जब दो डिवीजन हो रही हो तो उसके दरमियान वाला जो फेज़ होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा हो उसके दरमियान में जो फेज़ होता है, या वो फेज़ जिसमें सेल प्रिपेयर करे अपने आप को। पहले देखो सेल छोटा था, सेल थोड़ा सा बड़ा हुआ, सेल मज़ीद बड़ा हुआ, अब सेल डिवाइड कर गया। तो ये डिवाइड होने से पहले का जो पीरियड होता है इसको हम नाम देते हैं इंटरफेज का। इंटरफेज इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द डिवीजन, ठीक है।
ड्यू टू सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन द एंड ऑफ क्रोमोसोम बिकम नॉब लाइक कार्ड सेटेलाइट। अच्छा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो क्रोमोसोम का एंड होता है ना, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती है तकरीबन इसके एंड के करीब, तो नोब लाइक बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं सेटेलाइट, विच कंटेन यूजलेस डीएनए, जिसके अंदर जो है ना वो यूजलेस डीएनए होता है, जिसको समटाइम्स हम जंक डीएनए भी बोलते हैं। जंक डीएनए, जिस तरह से जंक फाइल्स होती है ना, इस तरह से जंक डीएनए या यूजलेस डीएनए। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जंक डीएनए कॉल्ड दी टर्मिनेटेड एंड ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड टीलोमेर्स। ये टीलोमेर हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, ये वाला टीलोमेर, तो ये टीलोमेर के पास ही होता है जंक डीएनए। रिक्वायर्स टू प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो अच्छे से समझ लो, बाकी चीज़ें अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कोई चीज़ समझ ना आती हो तो उसको मज़ीद देख लो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये वीडियो जो है वो मैंने थोड़ा सा स्लो बोल के रिकॉर्ड की है, वो इसी वजह से क्योंकि मेरा रूममेट सो रहा है और उसको भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है, रात को मैं सोया नहीं हूँ। अभी सुबह के 9:15 9:30 बज रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि आपकी लेक्चर्स 1 बाय 1 रिकॉर्ड करके रख लूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।